आज आपसे शेयर करते हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार और कुरकुरी चटपटी भरवा भिंडी। खाने को तो ये भरवा भिंडी है, लेकिन एक ट्रिक आपको हम इसमें ऐसी बता देंगे कि आपको बिल्कुल भी इसे भरना नहीं पड़ेगा और बिना भरे ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, चटपटी, कुरकुरी, मजेदार बनकर ये तैयार होगी। फिर त्योहार का समय है और जितने भी मेहमान आए आप इसको चुटकियों में बनाकर तैयार कर लेंगे। बनाने की सबसे खास और अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए हमें इसे भरने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठना पड़ता है। इस बात को भी पक्की गारंटी समझिए फ्रेंड्स कि जो खाएगा इस भिंडी को वही आपकी तारीफ जरूर करेगा। बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ आधा किलो भिंडी, हमने जो भिंडी लेनी है वो हमें इस ध्यान से लेनी है कि हमारी भिंडी बहुत छोटी छोटी ही होनी चाहिए, बड़ी और लंबी भिंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका स्वाद नहीं आएगा और वो पकी हुई भी निकल सकती है। इस तरह से हमने सारी भिंडी को अच्छे से पानी में 4-6 पानी अच्छे से धो लेना है, जिससे कि इसमें धूल गर्दा बिल्कुल भी ना रहे। ऐसे सारी भिंडी को धोने के बाद हमने इसे एक छन्नी में थोड़ी देर के लिए से हमने इस तरह से रख देना है, जिससे कि ये पंखे की हवा में अच्छे से सूख सके। जब भी हम भिंडी को सुखाते हैं तो इसके नीचे इस तरह से टब भी रख देते हैं, जिससे कि हवा दोनों ही तरफ से आर पार होती रहे। प्लेट में रखेंगे तो इसको हवा भी नहीं लगेगी और ये गीली की गीली ही बनी रहेगी। भिंडी को रखे लगभग आधा घंटा हो चुका है और हमने इसे बीच में 1-2 बार अलट पलट भी दिया था, जिससे सब तरफ से अच्छी सी सूख सके। और अब हमने इस भिंडी के दोनों ही सिरे काटते हुए इसे हमने बीच से काट लेना है। भिंडी को ध्यान से एक बार देख लेना है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो और फिर इसे हमने 2 टुकड़ों में काट लेना है। कहने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने भारे तल के बर्तन का ही इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे भारे तल की कढ़ाई को ले लिया है और इसमें हम मीडियम आंच पे हमारे सरसों का तेल जब गर्म हो चुका तो हमने सारी भिंडी को 2 बैचेस में करके डालना है। तो हमने इस तरह से भिंडी को अलट पलट कर हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक ये थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। और इस तरह से देख सकते हैं अलट पलट कर हमने इसे थोड़ा सुनहरा भूरा कर लिया है। की सहायता से तेल को निचोड़ते हुए इस तरह से हमें प्लेट में निकाल लेना है। बाकी बची भिंडी को भी हमने इस तरह से करके फ्राई कर लेना है जब तक ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने किसी भी मसाले का अभी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही हमने इसमें नमक डाला है ना हल्दी, क्योंकि इसमें अगर हम नमक हल्दी डाल देंगे तो हमारी यहाँ पे भिंडी लसलसी सी हो सकती है। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्राई करने के बाद हमारी भिंडी कितनी ही ज्यादा कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी थोड़ा जल्दी सिककर तैयार हो तो उसको हमने एक अच्छे ढक्कन से ढक देना है। फिर जब हम इस तरह से इसको ढककर पकाते हैं तो नोटिस करिएगा कि हमारी भिंडी बहुत जल्दी पककर तैयार होती है। इसके कि हम इसे खुले में इस तरह से ही पकाएं। और फिर भिंडी के लिए नहीं, सब चीजों के लिए ये नियम लागू होता है। अब फ्राई करते समय किसी ढक्कन से इसे ढक देंगे तो 1-2 मिनट बाद आप इसको पलट के देखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। के भी 2 फायदे हैं। एक तो जो भी हम सामान तल रहे होते हैं अच्छी सी एक तो हीट लग जाती है और दूसरा ये कि हमारी ज्यादा गैस भी वेस्ट नहीं होती है। इसी तरह से भिंडी तले या आलू कोई भी सब्जी इस तरह से फ्राई करने तो कुछ ही मिनटों में फ्राई होके तैयार हो जाती है, लेकिन उसे 1-2 मिनट बाद बीच बीच में हमें चेक भी करना होता है। लीजिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में थोड़े ही समय में हमारी भिंडी कितनी ज्यादा बढ़िया कुरकुरी सी बनकर तैयार हो चुकी है। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब जो बाकी बची भिंडी है उसको भी हम डाल देते हैं। और इसके साथ हमने काट ली है थोड़ी सी हरी मिर्च। हमने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्चों को काट के तैयार किया है, क्योंकि जब हम इसको भी फ्राई करेंगे तो इसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन ये भिंडी के स्वाद को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। इस तरह से हमारी सारी ही भिंडी और मिर्चें तलकर तैयार हो चुकी हैं, तो इसे हमने निकाल लिया है एक प्लेट में। मिर्चों को निकालने से पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितनी ज्यादा सिकुड़ चुकी हैं और हमने इसे खाकर देखा तो इसमें कड़वापन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसने भिंडी के स्वाद को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। वाह, मजा आ गया सबको खाकर इसे। और इसके बाद अब हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। आधी चम्मच हमने यहाँ पर घर का बना भुना पिसा धनिया ले लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर भुना पिसा जीरा भी ले लिया है। आधी चम्मच से थोड़ी कम नॉर्मल सफेद नमक लिया है और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे काला नमक ले लिया है। चुटकी भर हमने यहाँ पे हींग ली है, जिससे कि भिंडी का जायका बहुत अधिक बढ़ जाता है। और आधी चम्मच भर ही हमने यहाँ पे गरम मसाला भी डाल देना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच भर आमचूर, जिससे कि हमारी भिंडी का स्वाद बहुत ही अधिक चटपटा हो जाता है। सभी मसालों को बहुत ही अच्छे से ऊपर नीचे मिला के अब हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाल दिया है
1/4 पर हल्दी पाउडर, क्योंकि भाई ये तो हमारे मसाले की मेन इंग्रेडिएंट है और इसके बिना मसाला तो तैयार हो ही नहीं सकता। ये मसाले को कलर को तो बहुत अच्छा कर ही देती है, साथ ही में सारे मसाले में जान भी डाल देती है। तो भाई हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है और आप इस वक्त चाहे इस मसाले में इस वक्त 1/4 चम्मच भर पिसी हुई सौंफ भी डाल सकते हैं। भाई हमारे घर में सबको थोड़ी सी स्पाइसी और बहुत ही चटपटी सी सब्जी पसंद आती है, तो इसलिए हमने इसे नहीं डाला है। अब हमने ले लिया है एक बड़े साइज का प्याज, क्योंकि भिंडी में प्याज बहुत ही अच्छा लगता है और इसको हमने चौकोर टुकड़ों में रफली सी काट लिया है। तेल को गर्म कर लिया इस तरह से मीडियम आंच पे ही हमने प्याज को तेल में डाल देना है। इस तरह से अलट पलट करते हुए हमें प्याज को हल्का सा सुनहरा भूरा करना है। हमें यहाँ पे प्याज को बहुत अधिक ज्यादा भूरा नहीं करना होता है, ताकि प्याज का भी इसमें अच्छा सा थोड़ा क्रंच आता रहे और साथ ही में हमारा यहाँ पर प्याज बिल्कुल भी जले नहीं। तो 5-7 मिनट हमने इसको इस तरह से चला लिया है और ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर और उसको भी हमने रफली चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। और अब हमने इस कटे हुए टमाटर को भी इस प्याज में डाल देना है और इसके साथ ही हमने इसे थोड़ा सा चलाकर भून लेना है, ताकि ये भी थोड़ा सा नरम हो जाए। और अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था उसको हमने इस सारे ही टमाटर प्याज के मसाले के साथ अच्छे से मिलाते हुए चला देना है। और जैसे ही आप इस सूखे मसाले को इस प्याज टमाटर के मसाले में डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो उस वक्त आपको इस मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। साथ ही में सूखे मसाले में जो हमने हींग और बाकी सारे मसाले डाल के इसे तैयार किया है, उन सबका ही फ्लेवर इस मसाले में बहुत ही अच्छा सा खिलकर आ जाता है। और इस मसाले को भूनते समय एक खास बात हमें ध्यान ये देनी है फ्रेंड्स, कि इसके साथ ही हमें यहाँ पे 1 चम्मच भर पानी भी डाल देना है, जिससे कि सारे ही मसाले और अच्छे से भुन जाएं और ये मसाले के साथ भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब हमारा मसाला बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके साथ एक जरूरी इंग्रेडिएंट भी हमने इसमें डाल दिया है और वो है इसमें हमने 2 बड़े चम्मच भरकर दही भी डाल दिया है, जिससे कि भिंडी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दही को डालते ही हमने सारे ही मसाले में बहुत अच्छे से इसे चला देना है और साथ ही में इसमें हमने 1 चम्मच भर पानी भी डाल देना है। तो सारे ही मसाले में इसे हम अलट पलट कर चला देते हैं, ताकि ये भी सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर ये भिंडी के स्वाद को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। और ये लीजिए, हमारा दही भी भिंडी के साथ बहुत ही अच्छे से आपस में घुल मिल के मिक्स हो चुका है। तो अब हम जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा था बिना मसाले के, उसको हम इस सारे ही मसाले के साथ अलटते पलटते हुए बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और जो मसाला हमने तब नहीं भरा था ना फ्रेंड्स, वो सारा ही मसाला आपस में अच्छे से मिक्स होके अलट पलट के इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और फिर अब आप देखिए और बताइए फ्रेंड्स कि आपको कहीं जरूरत पड़ी है इसे भरने की, और यार लग रहा है आपको कि मसाला भिंडी में ना लग रहा हो। साथ ही में ध्यान देने वाली बात ये है, हमारी भिंडी भी बहुत अच्छे से कुरकुरी होके सी फ्राई हुई है, ना ही ये लसलसी है। और फिर मसाला इसमें बहुत ही अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है। और थोड़ा सा ऐसे हम सारी भिंडी को चलाने के बाद एक जरूरी काम ये करेंगे कि अब हमें फिर से 1 चम्मच भर पानी इसमें डाल देना होगा, जिससे कि सारा ही मसाला आपस में मिक्स होके भिंडी से अच्छे से चिपक जाएगा। दूसरी बात पानी मिक्स करने की ये रहेगी कि हमारी भिंडी जो बहुत ज्यादा कुरकुरी सी दिख रही थी ना फ्रेंड्स, वो भी इस वक्त थोड़ी सी नरम हो जाएगी। खाने में इसका स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। और अब हमारी भिंडी बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुकी है, तो हम इसे सर्व कर देते हैं थाली में। सर्व करने से पहले एक जरूरी बात हमें ये भी ध्यान देनी है फ्रेंड्स, कि भिंडी के साथ जब भी आप खाना परोसे तो साथ में थोड़ा सा दही भी जरूर परोसना होगा, क्योंकि भिंडी और दही का स्वाद बहुत ही अधिक बढ़कर आता है, खाने के स्वाद में 4 चांद लगा देता है। और फिर खाने वाले भी खुश और खिलाने वाले भी, है ना अच्छी बात। और अब हमने गर्मा गर्म ही भिंडी को गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व कर देना है, और साथ में दही तो डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। और इस तरह की मजेदार चटपटी भिंडी को घर पे इस तरह से बनाना, खाना, और हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।